सर कौन सा कार परफ्यूम या कार एयर फ्रेशनर खरीदना पसंद करेंगे? गोदरेज एयर, एमबी प्योर, माई शेल्डन, मस्क या माइकमैन? इतने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा कार परफ्यूम हमें अपने लिए खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इन सभी पॉपुलर कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर का जो है कंपैरिजन करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कौन सा कार परफ्यूम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास लगभग 10 एयर फ्रेशनर या कार परफ्यूम मौजूद हैं जिनको मैं बारी बारी से टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि किस में क्या कमी है, किस में क्या अच्छाइयाँ हैं और कौन सा कार परफ्यूम किस टाइप के यूजर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक स्प्रे टाइप के एयर फ्रेशनर या कार परफ्यूम की। इस तरीके का एक स्प्रे वाला एयर फ्रेशनर या कार परफ्यूम उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जो अपनी कार को बहुत रेयरली ड्राइव करते हैं, यानी कि महीने में 2 या 3 बार ही उनकी कार ड्राइव होती है और बाकी टाइम वो खड़ी रहती है। तो इससे होगा ये कि जब आप कार ड्राइव करते हैं, जब यूज करते हैं तो केवल उसी समय आप इस स्प्रे का यूज कर सकते हैं और ये काफी सस्ता भी आता है। तो आपका जो पैसा है वो ज्यादा सेव हो सकता है इससे और आपका जो परफ्यूम है वो ज्यादा दिन तक लास्ट करेगा। इन स्प्रे वाले एयर फ्रेशनर्स की जो कमी है वो ये है कि ये बहुत कम देर तक लास्ट करते हैं। मतलब कि अगर आप एक बार स्प्रे करते हैं तो 20 से 30 मिनट ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लास्ट करती है और उसके बाद आपको दोबारा इसको स्प्रे करके जो फ्रेग्रेंस है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ। तो गाइस जो सेकंड टाइप का कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर है वो है एक पोटली वाला एयर फ्रेशनर। लगभग सभी पोटली वाले एयर फ्रेशनर सेम ही तरीके से काम फंक्शन करते हैं। इस टाइप के एयर फ्रेशनर्स में एक इस तरीके का पाउच होता है जिसमें कुछ टैबलेट्स निकलते हैं। ये टैबलेट्स एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बने होते हैं और इस मटेरियल में ही जो परफ्यूम या सेंट है वो डाल दिया जाता है और जो कि धीरे धीरे आपकी कार में रिलीज होता रहता है और जो फ्रेग्रेंस है वो क्रिएट होती रहती है। अगर मैं इस एयर फ्रेशनर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये एयर फ्रेशनर काफी सस्ता आता है। 200 रुपए में 2 ब्लॉक्स इसमें निकले हैं। इस तरीके के एयर फ्रेशनर काफी इजी टू यूज होते हैं। आपको सिंपली टैबलेट्स को निकालकर इसके जो पोटली है उसमें डालना होता है और ये काम करना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मेरे पास जो ये एयर फ्रेशनर है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। मैंने कई सारे एयर फ्रेशनर ट्राई किए हैं, उनमें से सबसे अच्छी जो स्मेल है वो इसी की है। वहीं पर अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस तरीके के जो एयर फ्रेशनर होते हैं उनकी लॉन्जिविटी काफी कम होती है क्योंकि ये जो टैबलेट वाला मैकेनिज्म है इसमें कोई भी कंट्रोल करने का फंक्शन नहीं है और आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो इससे कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है और ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है। इसलिए ये जो एक टैबलेट है वो लगभग 15 से 20 दिन तक लास्ट करता है। साथ ही साथ इस एयर फ्रेशनर की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत प्लीजिंग है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस एयर फ्रेशनर की अच्छी फ्रेग्रेंस के बेस पर इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद जो अगला एयर फ्रेशनर या कार परफ्यूम हमारे पास है वो है इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एमबी प्योर। मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूं और बताता हूं आपको कि क्या ये अपनी जो पॉपुलैरिटी है उस पर खरा उतरता है या नहीं। तो गाइस जो हमारा एमबी प्योर है वो एक इस तरीके के एसी वेंट मैकेनिज्म के साथ आता है। नीचे की तरफ इसमें एक परफ्यूम की बोतल है जिसको हम यहाँ पर से निकाल कर ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्स करने के बाद आपको बता सकता हूँ कि जो इसकी स्मेल है वो काफ़ी बढ़िया है। इसको ओपन करने के बाद ही तुरंत ही इसकी जो स्मेल है वो रिलीज होने लगी है और मैं एक और बार इसको स्मेल करके देखता हूँ कि जो फ्रेग्रेंस है वो किस फ्लेवर की है। तो जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो स्वीट सिट्रस फ्लेवर में है और जैसा कि इसके बॉक्स पैक पर भी मेंशन है कि जो ये फ्लेवर मेरे पास यहाँ पर है वो स्वीट सिट्रस फ्रेग्रेंस में है। तो अब बात कर लेते हैं इस एमबी प्योर कार परफ्यूम के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जो गाइस जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप सिट्रस स्मेल पसंद करते हैं तो जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी है। मुझे पर्सनली सिट्रस स्मेल कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन इसकी जो स्मेल है वो सिट्रस स्मेल से थोड़ी डिफरेंट है और जो इसका फ्लेवर का नाम है स्वीट सिट्रस वो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उसको बिल्कुल जस्टिफाई करती है। सिट्रस में थोड़ा सा हल्का सा जो स्वीटनेस का इफेक्ट है इसका वो भी आपको इसमें महसूस होता है स्मेल करने पर। इस परफ्यूम में हमें एक स्लाइडर कंट्रोल भी मिलता है जिससे आप इसकी फ्रेग्रेंस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक स्लाइडर कंट्रोल मिलना बहुत अच्छी बात है, इससे इसकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती है। लॉन्जेविटी की बात करो तो ये जो कार परफ्यूम है वो लगभग 45 डेज से 60 डेज तक लास्ट करता है डिपेंडिंग ऑन योर यूजेस, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया है और आप इसकी लॉन्जेविटी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इसके परफ्यूम के साथ आए हुए कैप को
जो है संभाल कर रखते हैं, और आप जब अपनी कार यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली इसकी परफ्यूम की बोतल को इसके कैप के साथ क्लोज कर सकते हैं और आप इसकी लॉन्जेटिविटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका जो रीफिल है इसको आप अलग से भी खरीद सकते हैं। आपको दोबारा पूरा परफ्यूम का जो सेट है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खाली रीफिल को भी परचेज कर सकते हैं। इसके लुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके जो लुक्स हैं वो ठीक ठाक से हैं, ना ज्यादा बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे, क्योंकि मैंने कई सारे परफ्यूम ऐसे देखे हैं जिनकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी होती है लेकिन वो काफी भद्दे लगते हैं और आप उनको कार में शो करना पसंद नहीं करेंगे। इस परफ्यूम के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ज्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसमें नहीं फील हुए हैं। हाँ, ये है कि इसका जो होल्डर है वो काफी फ्रेजाइल मटेरियल का बना है जो कि टूट सकता है। लिक्विड टाइप का एयर फ्रेशनर होने के कारण इसका जो परफ्यूम है वो गर्मियों में ज्यादा जल्दी कंज्यूम होने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे ये एम्बीप्योर कार परफ्यूम काफी प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा, और अगर आप सिट्रस स्मेल पसंद करते हैं तो जरूर से आप इस एयर फ्रेशनर को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला एयर फ्रेशनर हमारे पास है वो है गोदरेज एयर ट्विस्ट। ये भी एम्बीप्योर की तरह काफी पॉपुलर है, तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी एम्बीप्योर की तरह उतना प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं। तो परफ्यूम को अनबॉक्स करने के बाद एक क्यूट सा प्लास्टिक कंटेनर आपको देखने को मिलता है जिसके नीचे की तरफ एक डबल साइडेड टेप लगा हुआ है जिसका यूज कर सकते हैं आप इसको अपने डैशबोर्ड पर प्लेस करने के लिए। ऊपर की तरफ अगर लिड में हटाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें एक जेल बेस्ड परफ्यूम यूज किया गया है। यहाँ पर जो मेरे पास ये जेल है इसका नाम है लश ग्रीन। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो किसी भी परफ्यूम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, जो कि है इसकी फ्रेग्रेंस। तो गाइज इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी अच्छी लगी मुझे। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एक्वा और सिट्रस से थोड़ी सी डिफरेंट है और काफी फ्रेश है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको एम्बीप्योर से तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे एम्बीप्योर से ज्यादा बेटर लगी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी लॉन्जेविटी। नॉर्मल कंडीशंस में ये बड़े आराम से 45 से 55 दिन तक चल जाता है। अगर गर्मी का सीजन है तो 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और गाइज चूंकि ये एक जेल बेस्ड एयर फ्रेशनर है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको हमेशा एक लिक्विड वाले और टैबलेट वाले जो परफ्यूम होते हैं उनसे बेटर देखने को मिलेगी। इस एयर फ्रेशनर का जो जेल है वो रब एंड स्निफ टाइप का जेल है। इसका मतलब है कि जो जेल है अगर आप उसको रब करते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी है फ्रेग्रेंस की वो थोड़ी बढ़ जाती है, और अगर आपको इसकी जो फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी है वो कम लगती है तो आप सिंपली इसको रब करके इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म। इस गोदरेज एयर ट्विस्ट को आप सिंपली ट्विस्ट करके ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ फंक्शनैलिटी के साथ आने वाले परफ्यूम हमेशा ही एक बेटर चॉइस होते हैं, और अगर आप कुछ दिनों के लिए कार यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको ऑफ करके रख सकते हैं, जिससे इसकी जो लॉन्जेटिविटी है वो एक्सटेंड हो जाती है। इस एयर फ्रेशनर का एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसके लुक्स। ये देखने में काफी बढ़िया लगता है और आपके डैशबोर्ड पर एक क्यूट सी डैशबोर्ड एसेसरी का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इस एयर फ्रेशनर के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी अनस्टेबल प्राइस। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 300 रुपए के आसपास है, लेकिन ये कभी 350 रुपए का मिलता है या कभी 380 रुपए का भी। इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ऑन एंड ऑफ फंक्शन। ऑफ करने के बाद भी इसका जो फ्रेग्रेंस है वो पूरी तरीके से लॉक नहीं होता है और थोड़ी थोड़ी फ्रेग्रेंस रिलीज होती रहती है। ऐसे में अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो अपनी कार को बहुत ही रेयरली ड्राइव करते हैं तो अगर आप इसको ऑफ भी करके रखते हैं तो भी इसका जो फ्रेग्रेंस है वो रिलीज होता रहेगा और ये कंज्यूम होता रहेगा। तो ओवरऑल मुझे ये एयर फ्रेशनर काफी पसंद आया है और मैं सभी लोगों को इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके बाद जो अगला एयर फ्रेशनर है ये है इन्वॉल्व एयर फ्रेशनर, और जो फ्रेग्रेंस है यहाँ पर वो है मस्क। जल्दी से बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का एयर फ्रेशनर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद निकला है इसमें से एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा परफ्यूम कंटेनर और साथ में एक डबल साइडेड टेप, जिसका यूज कर सकते हैं आप इस परफ्यूम को डैशबोर्ड पर प्लेस करने के लिए। अब इसके ऊपर लगी हुई लिड को भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें फ्रेग्रेंस क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है। तो इस एयर फ्रेशनर में भी हमें उसी तरीके के ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें पोटली वाले एयर फ्रेशनर में देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं इस एयर फ्रेशनर के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जो एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आया है वो है इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है इसकी। Amazon पर इसकी काफी अच्छी रेटिंग होने के बाद भी मुझे कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स इसमें फील हुए हैं। शुरू करते हैं इसके साथ आए हुए परफ्यूम ब्लॉक्स से। एक पैक्ड पाउच में आने की जगह जो तीनों ही परफ्यूम ब्लॉक हैं वो ओपन कंटेनर में आए हैं। अगर ये परफ्यूम ब्लॉक्स एक पैक्ड पाउच में आए होते तो एक परफ्यूम ब्लॉक के कंज्यूम हो जाने के बाद आप दूसरे परफ्यूम ब्लॉक को एज आ रिफिल यूज कर सकते थे, लेकिन ओपन पैकेजिंग होने की वजह से तीनों परफ्यूम ब्लॉक्स को कंज्यूम होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक परफ्यूम ब्लॉक को कंज्यूम होने में लगता है। इसका दूसरा नेगेटिव जो है वो है इसकी कंट्रोल ग्रिल। आप देखते हैं यहाँ पर एक ग्रिल दी हुई जिसको स्लाइड करने पर इसकी जो फ्लैप्स हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो फ्लैप्स हैं वो पार्शियल
पार्शियली ही बंद होते हैं और आप देख सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ से ये खुले हुए हैं, जिससे ना तो इसकी फ्रेग्रेंस कंट्रोल होने वाली है, ना ही इसका जो परफ्यूम है उसको कंज्यूम होने से रोका जा सकता है। इस एयर फ्रेशनर के लुक्स में भी कोई भी खास बात नहीं है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे डैशबोर्ड पर रखने की बजाय अपने कप होल्डर में छुपा कर रखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ओवरऑल मुझे ये कार एयर फ्रेशनर कुछ खास पसंद नहीं आया है और मैं ये केवल उन्हीं लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ जो एक नई तरीके की फ्रेग्रेंस ट्राई करना चाहते हैं। बाकी सभी लोग इसको स्किप कर सकते हैं और किसी और दूसरे ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब मेरे पास है दो अलग अलग कार एयर फ्रेशनर। लेफ्ट हैंड साइड में है माई शेल्डन और जो राइट हैंड साइड में है वो है एरोन जेल। ये दोनों ही एयर फ्रेशनर्स ना सिर्फ दिखने में आइडेंटिकल हैं बल्कि इनकी प्राइस, वर्किंग और फ्रेग्रेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दोनों ही एयर फ्रेशनर एक 10 कैन कंटेनर में आते हैं और इन दोनों में ही आपको लगभग एक जैसा दिखने वाला रब एंड स्निफ टाइप का जेल बेस्ड परफ्यूम देखने को मिलता है। इन दोनों ही एयर फ्रेशनर्स की ऑनलाइन रेटिंग भी काफी बढ़िया है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इनका जेल बेस्ड परफ्यूम। जेल बेस्ड परफ्यूम बाकी तरीके के एयर फ्रेशनर से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इनकी लॉन्जेविटी। जेल बेस्ड परफ्यूम के कारण ही इनकी जो लाइफ है वो बाकी तरीके के एयर फ्रेशनर से आप 1 से 1.5 हफ्ते तक ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको डिसाइड करना है। जो इनकी फ्रेग्रेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग सिट्रस फ्रेग्रेंस है। जब आप इन दोनों एयर फ्रेशनर्स में किसी एक को अपनी कार में यूज करेंगे तो आपको पूरे टाइम ही सिट्रस फ्रूट्स की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ही आने वाली है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इनके लुक्स। ये दोनों ही काफी बुरे लगते हैं और आप किसी भी हालत में इन दोनों परफ्यूम्स को अपने कार के डैशबोर्ड पर रखना पसंद नहीं करेंगे। माई शेल्डन और एरोन एयर फ्रेशनर का जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इनकी फ्रेग्रेंस कंट्रोल ग्रिल। इनकी जो फ्रेग्रेंस कंट्रोल ग्रिल है उससे फ्रेग्रेंस ना तो ब्लॉक होती है ना ही कंट्रोल हो पाती है। इन दोनों ही एयर फ्रेशनर्स में काफी सारी सिमिलरिटीज होने के बावजूद इनमें एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो माई शेल्डन एयर फ्रेशनर है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स की है और जो एरोन जेल एयर फ्रेशनर है उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पके हुए या राइप सिट्रस फ्रूट्स की स्मेल आपको मिलेगी। तो अगर एयर फ्रेशनर या कार परफ्यूम के लुक्स आपके लिए मैटर नहीं करते हैं और आपको केवल स्ट्रॉन्ग सिट्रसी फ्रेग्रेंस जो है वो पसंद है तो केवल तभी आपको इनमें से किसी एक को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। तो हमारा जो अगला कार एयर फ्रेशनर है वो है एयर प्रो की तरफ से आने वाला माइकमैन कार एयर फ्रेशनर। ये एयर फ्रेशनर भी काफी पॉपुलर है। आप में से हो सकता है कई सारे लोगों ने इसे यूज भी किया हो और अगर यूज नहीं किया है तो इसे एक बार ट्राई करने का तो जरूर सोचा होगा। इस माइकमैन एयर फ्रेशनर की जो पैकेजिंग है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। इस एयर फ्रेशनर के पैकेज में एयर फ्रेशनर के अलावा कुछ और एसेसरीज भी आई हैं, जैसे कि ये परफ्यूम रिफिल, एक डबल साइडेड टेप, एक प्लास्टिक टूल और एक यूजर गाइड, जो कि मैंने एक एयर फ्रेशनर के साथ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो पूरे पैकेज में 1 2 3 4 5 और 6 चीजें निकली हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा ये माइकमैन एयर फ्रेशनर। इस एयर फ्रेशनर के नीचे के बेस में एक स्प्रिंग लगा रहता है, जिससे जब आप इसको अपनी कार के डैशबोर्ड पर प्लेस करके कार को ड्राइव करते हैं तो इसका जो हेड है वो शेक करता है। तो ये रहा इस एयर फ्रेशनर का परफ्यूम पाउच। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें फ्रेग्रेंस क्रिएट करने के लिए किस तरीके का परफ्यूम यूज हो रहा है। तो एक प्लास्टिक बॉल निकली है और इसको ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें उसी तरीके के जो फ्रेग्रेंस ब्लॉक हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने मस्क और पोटली वाले एयर फ्रेशनर में देखे थे। तो अब बात कर लेते हैं इस माइकमैन एयर फ्रेशनर के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है ऑब्वियसली इसके लुक्स। ये एयर फ्रेशनर बाकी के सभी एयर फ्रेशनर्स के कंपैरिजन में देखने में काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगता है। इसका शेकिंग हेड होने के कारण ये एयर फ्रेशनर के साथ साथ एक बढ़िया डैशबोर्ड एसेसरी का भी काम करता है। वैसे डैशबोर्ड एसेसरीज पर एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर भी जल्दी ही आने वाला है, जिसको अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस एयर फ्रेशनर का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका रिफिल परफ्यूम, जो इसके साथ ही फ्री आता है। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये टूट सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हो सकता है आपको ये काफी वीक भी लगे। रिफिल के साथ आने के बाद भी इसकी जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और ये अराउंड 30 to 35 डेज तक ही लास्ट करता है। इसका जो लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी प्राइस, जो कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग आपको पे करनी पड़ती है। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये माइकमैन परफ्यूम काफी पसंद आया है और अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो जरूर से मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे कार में एयर फ्रेशनर से ज्यादा
ज्यादा एक डैशबोर्ड एसेसरी के तौर पर रख सकते हैं। तो हमारी लिस्ट का लास्ट एयर फ्रेशनर है इस तरीके का क्राउन वाला एयर फ्रेशनर, जिसको आपने मेरी कई सारे वीडियोस में देखा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था, तो इसके बारे में मैं केवल आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको अपनी कार में केवल इसके लुक्स के कारण रखा हुआ है। एक्चुअली में ये पहले गोल्डन कलर में आया था, जिसको मैंने बाद में स्प्रे पेंट से ब्लैक पेंट कर दिया था। मैं इसको खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, और बाकी परफ्यूम जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं उनको भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।